हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि जो हमारी प्रश्नावली है 7.2 वो हमने हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी और जो हम अब हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 7.3। देखिए, इस प्रश्नावली के अंदर हम मुख्यतः एरिया के बारे में यानी कि क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का, एक ट्रायंगल का। त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसमें हमें 3 शीर्ष दिए होंगे। त्रिभुज के 3 शीर्ष, जैसे मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देखिए, इस तरह से हमें शीर्ष दिए गए होंगे। हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए, सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारी रहेगी कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा एरिया। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होती है बहुत ही शानदार सी। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप इसमें याद रखिए 23, 31 और 12। देखिए, आपका जो x1, x2, x3 है वो तो आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जो क्लोज ब्रैकेट होता है यानी कि जो छोटा ब्रैकेट होता है उसके अंदर y2। देखिए, ये जो ट्रिक है ये देखिए इस तरह से लगानी है, y माइनस y, यहाँ पर 2 फिर 3 प्लस यहाँ पर फिर यहाँ से y के लिए 3 माइनस यहाँ पर क्या है 1 प्लस y यहाँ पर क्या है 1 माइनस y2। देखिए, ये क्या है, आपके जो y है उसका फ़ोन नंबर है, y का फ़ोन नंबर। इसे आप याद कर लीजिए। जब भी आप चाहें इसे कॉल कर सकते हैं। देखिए, कॉल करने का जो तरीका है वो क्या होगा, आपको ये नंबर डायल करने के बाद x1, x2 और x3 से मल्टीप्लाई करना होगा और उस पूरे को यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो पूरा फॉर्मूला है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। तो चलिए, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, 23, 31 और 12। देखिए, आपको ये याद रखना होगा। इसे याद रखने से आप इस फॉर्मूले को इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, y के नीचे 2 फिर 3, यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर 1 तो 1। देखिए, यहाँ से फिर 1 स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 2। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे याद रहेगा, 23, 31 और 12। तो देखिए, आप अगर इसे ऐसे भी ना करना चाहिए तो देखिए, सबसे पहले 2 फिर 2 बार 3, फिर उस 3 के बाद अपने को वापस आना है 1 पर, 2 बार 1 और फिर 2। अब इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट जो मेथड है इस फॉर्मूला को याद करने का वो है 23, 31, 12। तो चलिए, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम मेनली बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है सबसे। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, पहला बिंदु है 2,3, अगला जो नेक्स्ट बिंदु है -1,0 और उसके अगला 2, -4। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट, उसका जो पार्ट है ए, हम पार्ट करने जा रहे हैं ए। चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें शीर्ष दिए गए हैं 2,3
-1,0, एक है -1,0, एक है 2, -4। देखिए सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि ये जो हमारा पहला बिंदु है इसे हमने ए नाम दिया, इसे बी, इसे सी। इसके अंदर हम देखिए इसे मैंने ए माना, इसे बी और इसे सी, ये हमने बिंदु माने हैं। अब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें चाहिए क्या, देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं कि त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल = 1/2। देखिए वही 23, 31, 12 जो y का फ़ोन नंबर है वही हम यूज़ करेंगे। x1 23, देखिए यहाँ पर मैंने 23 लिखा, प्लस आप इसे क्लोज ब्रैकेट में जो है रखेंगे, फिर x2 और यहाँ पर 3 - y1 प्लस x3, यहाँ पर 31 आ गया, और फिर y1 - y2 यहाँ पर 12 आ गया। इसे आप कर देंगे ओपन ब्रैकेट से बंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए x1, y2, y3, x2, y3 हमारे पास आ गया, x2 और x3, यानी कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसे कि ये है हमारा x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3। देखिए आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, आप इसे x3, y3 मान सकते हैं, इसे x2, y2 मान सकते हैं, या इसे x1, y1 मान सकते हैं, इसे x3, y3 मान सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर 1/2, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर y2 की जो वैल्यू है यानी कि इसकी वो क्या है, 0, माइनस y3 की -4। अब देखिए अब हम इसे करेंगे ओपन ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट होगा ये हमारा होगा करली ब्रैकेट, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। देखिए अब यहाँ पर ये भी देखिए ब्रैकेट में आ जाएगा, और y3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, y3 की -4 माइनस y1 की जो वैल्यू हमारे पास है 3, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2, और यहाँ पर जो y1 है हमारे पास 3 माइनस y2 हमारे पास 0। इसे हमें करना होगा करली ब्रैकेट में क्लोज। 1/2 यहाँ पर क्या होगा, 2 × 0 + 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 0 + 4, 0 + 4 4, प्लस देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पर -1 का गुणा करना है -7 से, ये -4 और -3 -7, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये होगा करली ब्रैकेट में क्लोज। 2 × 4 8, प्लस -1 × -7, देखिए 7 आएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +6। इसे अगर हम ऐडअप करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 7 15 + 6 21, यानी इसका आंसर क्या आया, 21/2। तो आप क्या लिखेंगे, अतः देखिए वर्डिंग आप क्या लिखेंगे, अतः सबसे पहले हम यहाँ पर मात्रक क्या यूज़ करेंगे वो देख लीजिए। तो हम मात्रक यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ग इकाई। देखिए मात्रक लगाना आप कभी भी मत भूलिएगा, ये बात मैं आपको प्रश्नावली के स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। अतः दिए गए त्रिभुज के शीर्षों का क्षेत्रफल 21/2 इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इजी सा ये जो क्वेश्चन था जो हमने मिनटों में यहाँ पर कर लिया है। इसी तरह से अब हम चलते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ। देखिए हमारा जो बी है
बी हमें क्या कहता है, इसके जो बिंदु दिए गए हैं वो देखिए क्या दिए गए हैं, देख लेते हैं। बिंदु जो है बी के बिंदु है -5, -1। दूसरा जो बिंदु है 3, -5। और अगला जो बिंदु है वो है 5, 2। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बिंदुओं को कुछ मानते हैं। देखिए, आप बिंदुओं को मानना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे तो मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम बिंदु मानेंगे तभी तो हम उनका x1 y1 और x2 y2 से कंपैरिजन करेंगे। तो बिंदु ए के लिए माना हमने, बिंदु ए के लिए -5, -1 है वो बराबर है x1, y1 के। बी के लिए देखिए, ये हम मान रहे हैं, माना 3, -5 वो बराबर है x2, y2। और सी के लिए 5, 2 बराबर है x3, y3 के। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो x1 की वैल्यू है वो क्या है -5, y1 की -1, x2 की 3, y2 की -5, x3 की 5 और y3 की 2। y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। देखिए, अब आप y को कॉल कीजिए। y को आप कॉल कैसे करेंगे, इसका जो फ़ोन नंबर होता है वो क्या होता है 23। देखिए, इसका जो फ़ोन नंबर होता है वो क्या होता है 23 31 12, या फिर 2, फिर 2 बार 3, 2 बार 1 और 2। चलिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब देखिए आपके पास x1 की वैल्यू आपके पास है, y2 की वैल्यू आपके पास है, y3 की वैल्यू आपके पास है, x2 की वैल्यू आपके पास है, x3 की वैल्यू आपके पास है। देखिए, सबकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर हमने नोट डाउन कर रखी है। तो आप एक काम कीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा होमवर्क। इसे आपको खुद करके देखना है कि आपका जो आंसर है वो क्या सही आ रहा है आपको। चलिए आंसर और बता देते हैं इसका जो क्या आएगा। देखिए, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने पर वो आएगा 32 इकाई स्क्वायर। ठीक है, 32 यूनिट स्क्वायर या इकाई स्क्वायर। देखिए, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। सीधा चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। सॉल्यूशन नंबर 2, उसका जो पार्ट है हम ए करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जो अगर मान लीजिए कोई भी 3 बिंदु संरेखी है, यानी एक ही रेखा में है, तो माफ़ कीजिएगा, तो क्या उनका त्रिभुज बनेगा? क्या उनका त्रिभुज बनेगा? यदि मैं कह दूं कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी एक ही रेखा पर है, तो क्या उनका त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम वहाँ से जो k की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, आपका जो ये ए पार्ट है वो देखिए, उसके अंदर हमें क्या कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देखिए, आपका जो पहला बिंदु है वो आपको दिया गया है 7, -2। आपका जो पहला बिंदु है वो आपको दिया गया है 7, -2। दूसरा बिंदु है 5, 1 और जो तीसरा बिंदु है वो है 3, k। 3, k। आपका तीसरा देखिए, पहला बिंदु 7, -2, आगे वाला 5, 1 और आगे उससे आगे जो बिंदु है वो है 3, k। तो चलिए, सबसे पहले इसे मानते हैं हम ए।
इसे बी, इसे सी। देखिए आपका जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो यही रहेगा। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे हल माना बिंदु। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने का एक परफेक्ट मेथड होता है। अगर हम उस मेथड पे चलें तो हमारा क्वेश्चन है जो इजीली हो जाता है और जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव होता है। देखिए बिंदु ए के लिए x1 y1 क्या होंगे 7 -2। बी के लिए इसी तरह से जो 5 1 है वो होंगे x2 y2। सी के लिए जो 3 k है वो होंगे x3 y3। देखिए आपका जो ये मेथड है वो एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपना जो मेथड है करने का, क्वेश्चन को करने का जो मेथड होता है वो बढ़िया रखिए। तो चलिए हम जो त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो हम लगाते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। देखिए अब आप y को कॉल करेंगे। देखिए आपको x को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? यहाँ पर क्या आएगा x1 x2 x3। आपको कॉल किसको करना है? आपको कॉल करना है y को। y के लिए हम क्या करेंगे 23 31 12 हम नंबर लिखेंगे और इसे कॉल करेंगे। देखिए y2 - y3 y3 - y1 और हो जाएगा y1 - y2। इसे हमने कर दिया है कॉल। देखिए ये आसान जो ट्रिक है वो होती है 23 31 और 12। चलिए यहाँ पर 1/2। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ABC की जो क्षेत्रफल है, अगर तीनों बिंदु सरेखी है तो जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी फॉर्मूला नहीं, उसका जो मान होगा वो क्या होगा 0। 1/2 x1 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 7, y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की k प्लस k x2 की वैल्यू है हमारे पास 5, y3 की वैल्यू हमारे पास k माइनस y1 की -2। देखिए आपको यहाँ पर ये करना होगा, फिर आप इसे कर्ली ब्रैकेट में करेंगे प्लस। अब है x3 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, y1 की वैल्यू आपके पास है -2 और जो y2 की वैल्यू है वो है 1। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया x1 की वैल्यू रखी यहाँ से 7, फिर y2 की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर 1 और जो y3 है उसकी वैल्यू है k, फिर हमने x2 की वैल्यू रखी 5 और फिर y3 की वैल्यू है k, y1 की -2 यहाँ से y1 की -2 और y2 है उसकी 1 और x3 की जो वैल्यू थी वो थी 3। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप जब इस देखिए ये जो 1/2 है ये इसके मल्टीप्लाई में है, आप इसे क्या कीजिए इधर ये देखिए जो 2 है यानी कि ये जो इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में, तो जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गुना में। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली थी। ये यहाँ पर आकर गुना में हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 7, या फिर इसे सोल्व कर देते हैं, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7k प्लस 5k। देखिए अब ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 का जब हम गुणा करेंगे इससे तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो निशान है वो क्या है माइनस का। ये आएगा -6 -3 क्योंकि ये भी निशान किसका है माइनस का। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे चलिए हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू है वो हमने पुट कर ली है। फॉर्मूला भी मुझे लगता है आपको आधे से ज़्यादा जो फॉर्मूला है, लगभग सारा जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पर 0 है वो बराबर होगा किसके, देखिए अब यहाँ पर सिंपल हम जो है यहाँ पर काटा पीटी करनी, यानी कि हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए काटा पीटी कीजिए, यहाँ पर ये क्या बना 10। आप एक काम कीजिए 7 में से आप सबसे पहले 3 घटाइए, या ना घटा के आप एक अपने काम करते हैं पहले इन के की जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व करते हैं। के का देखिए -7 और +5 ज़्यादा किसका है माइनस का, तो निशान किसका आएगा माइनस का, और 7 में से अगर 5 गए तो 2k। देखिए आप एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए निशान चेंज है, आपको अगर कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कीजिए,
जो बड़ी संख्या है, यानी कि मान लीजिए 7 है और 5 है, 7 में से 5 घटा दीजिए, जो आंसर आया है वो लिख दीजिए। अब बड़ी संख्या है जो, उसके साथ निशान किसका है, अगर प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर -2 के, अब देखिए इसे हम जोड़ देते हैं, ये क्या बना 17, हमने इसको जोड़ा, और ये क्या बना 9। जब ये जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस के 8। अब देखिए आप इस 2 के को इधर ले आइए, 2 के इज इक्वल टू 8, के इज इक्वल टू 8/2, के इज इक्वल टू 4। इतना आसान सा क्वेश्चन हमने देखिए चुटकियों में सॉल्व कर दिया है। तो चलिए आपका जो आंसर आया है वो आया है 4। इसी के साथ अब आप लिखेंगे कि अतः यहाँ पर जो k का मान होगा वो क्या होगा 4। आप लिखेंगे k का मान हमारे पास 4 होगा। चलिए इसी तरह से अब चलते हैं हम, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि इसी का जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। आइए देखिए बी में सेम यही मेथड हम यूज़ करेंगे। बी के जो निर्देशांक है वो देखिए क्या है, बी के लिए है 8,1, k, -4 और यहाँ पर 2, -5। चलिए सबसे पहले हम मानते हैं कि ये है बिंदु A, ये B और ये C माना। देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिंदु A के लिए देखिए आपको मेथड यही रखना है हर एक क्वेश्चन के लिए। 8,1 बराबर है x1, y1। इसी तरह से आगे वाला x2, y2 हम मानेंगे और उसके आगे वाला x3, y3। चलिए ये होगा बिंदु B के लिए और ये होगा बिंदु C के लिए। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z जो भी आपका मन करे। ये होंगे k, -4 और ये होगा 2, -5। चलिए हमें क्या करना है, त्रिभुज का यानी कि हमें k का मान ज्ञात करना है। उससे पहले हमें इसका जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो लगाना होगा। ये जो तीनों बिंदु है वो सनेक होंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान होगा वो क्या होगा 0। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर वही हम y को कॉल करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर हम y को कॉल करेंगे। चलिए y को कॉल करते हैं, हाल चाल पूछते हैं y से कि कैसा है भाई तुम। चलिए सबसे पहले हमें डायल करना है 23, 31, 12। ये डायल करते हैं। चलिए y -y, यहाँ पर 23, 31, 12। देखिए मैंने भाई को कॉल कर लिया है और उसने अपना हालचाल भी बता दिया कि हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं, आपकी स्टडी वगैरह कैसे चल रही है। तो आप भी भाई को कॉल करके पूछिएगा कि हालचाल कैसा है। तो चलिए यहाँ पर जो ABC का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू, देखिए 1/2। x1 क्या है हमारे पास 8, y2 हमारे पास है -4 माइनस, देखिए y3 हमारे पास है -5। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होगा ये बड़ा हो जाएगा और ये कर्ली हो जाएगा। प्लस x2 की जो वैल्यू है वो है k, ये आएगा y3 हमारे पास क्या है -5, y1 हमारे पास है 1 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो है 2, y1 की जो वैल्यू है हमारे पास देखिए 1 माइनस y2 की -4। अब ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से हम इसे क्लोज कर देंगे। देखिए ये 2 यहाँ इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या रहेगा 8 इंटू -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 क्या आएंगे 1 प्लस के, ये हो जाएगा -6 तो ये आ जाएगा -6k। जब हमने इनका गुणा किया, चलिए गुणा ना करके k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 5। देखिए चलिए इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर 0 बराबर होगा
8 प्लस -6k प्लस 10, 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 6k। ठीक है, आप 6k को इधर ले आए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव k इज इक्वल टू 18/6। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3। तो हमारे पास जो k का आंसर आया है वो क्या आया है 3। चलिए अब हम हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो सेकंड पार्ट था वो भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो शीर्ष दिए गए हैं उनसे जो भुजाएं बनेगी उन शीर्षों के मध्य बिंदु है, हम अगर उन मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो उससे जो त्रिभुज हमें जो त्रिभुज मिलेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए हम कर रहे हैं आपका सॉल्यूशन नंबर 3। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आपको मान लीजिए 3 शीर्ष दिए गए हैं, जो भी आप मानना चाहें। मान लीजिए x, स्मॉल x मान रहे हैं, x, y और z। ठीक है, स्मॉल ना मान के हम चलिए कैपिटल ही मान लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला में हम एक्स वाई का यूज़ कर लेते हैं तो हम वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम इन्हें कैपिटल में लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने माना है। इनके देखिए निर्देशांक क्या है 0, -1, जेड का है 0, 3 और वाई है यहाँ पर 2, 1। चलिए इन्होंने कहा है कि आप इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, यानी कि ये कुछ यहाँ पर होगा और इन दोनों के मध्य बिंदु यहाँ पर और इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, यानी कि इस तरह से, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात हमें क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जो हमारे जो त्रिभुज का एरिया होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज के एरिया का निर्देशांक हम फाइंड कर लेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। और इन्होंने कहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इस त्रिभुज, यानी कि अगर मान लीजिए हम इसे ए बी सी मान रहे हैं तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उनके बीच का जो अनुपात है वो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 प्लस x3 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पर हम हमेशा से हम y को कॉल करते आ रहे हैं। y का फ़ोन नंबर क्या होता है 23, 31 और 12। तो y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए यहाँ से ये होगा 2, 3, फिर यहाँ पर 3, 1, 1 और 2। देखिए इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2, फिर 2 बार 3 और 2 बार 1 और फिर वापस 2। इसे भी आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए हमने y को कॉल कर लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें मानना होगा कि हम x1 किसको ले रहे हैं, x2, x3 और y1, y2, y3 किसको ले रहे हैं। चलिए हम लेते हैं x1, y1 ये है, x2, y2 ये है, x3, y3 ये है। ठीक है, यानी कि चलिए साइड में हम लिख लेते हैं। x1 हमारा क्या है 0, y1 -1, जो x2 है वो है 2 और जो y2 है वो है हमारा 1। x3 हमारा है, देखिए x3 हमारा 0 है और y3 जो है वो है 3। चलिए अब यहाँ से हम जो वैल्यू हमारी है वो पुट करेंगे।
1/2 x1 0, y2 हमारे पास क्या है, y2 देखिए 1 माइनस, अब हमें करना है y2 माइनस y3 यानी कि 3 प्लस x2 हमारे पास क्या है देखिए 2, y3 हमारे पास 3 है माइनस y1 हमारे पास -1 है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर जो बड़े ब्रैकेट में आएगा और इसे हम करेंगे करली ब्रैकेट में। चलिए आगे, x3 की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा 0, और y1 है हमारे पास -1 और y2 हमारे पास है 1 -1। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तो सिंपल हमें पता होगा कि अगर हम ज़ीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करें, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या आए, उसका मान क्या आता है, ज़ीरो आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या आती है, उसका अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 प्लस 2। देखिए ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गए 4, प्लस 0 × -2, 1/2 ये हो गया 0 प्लस 8 प्लस 0, 1/2 × 8, देखिए ये आ गया 4 = 4 इकाई। तो हमें क्या पता चला, देखिए सबसे पहले जो हमारा ये जो क्षेत्रफल आया, कि ये जो क्षेत्रफल है यानी कि ये साथ में ये, इस पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया, 4 इकाई स्क्वायर। देखिए इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई में हमारे पास ये जो आंसर आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपकी यूनिट है, आपका जो मात्रक है उसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका जो यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 4 इकाई स्क्वायर, या आप इसे वर्ग इकाई भी कह सकते हैं। चलिए हमने एक चीज़ फाइंड कर ली, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में हमें पूछा गया है कि आप इनके मध्य बिंदु, यानी कि ये जो भुजाएं हैं XZ, XY और YZ, उनका जो मध्य बिंदु होगा, उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, देखिए ये यहाँ पर, अब हमने ये ज्ञात कर लिया तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हमारे पास आया है 4। चलिए ये हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि A क्या होगा, उसके बाद B हम फाइंड करेंगे और उसके बाद C हम फाइंड करेंगे। देखिए A के लिए, यानी कि A के लिए हम अगर x निकालें तो देखिए x क्या आएगा। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x, A के लिए हम निकाल रहे हैं x क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। इन दोनों को अगर हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास x जो है उसका मान आ जाएगा, क्योंकि ये जो a है वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, यानी कि इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो x का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए मैं इसे x3 को मैं x1 मान रहा हूँ। देखिए अब हम इसे भूल जाएंगे क्योंकि अब इसकी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे भी आप इरेज कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसे x1 मान रहा हूँ और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम x1 + x2 करेंगे, अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे इसे। देखिए x1 हमारे पास क्या है, 0, प्लस x2 हमारे पास 2 है, अपॉन में 2 = 2 अपॉन में 2 = 1। तो हमारे पास x जो है a के लिए, हमारे पास x क्या आ गया, 1। अभी हमें y है जो फाइंड करना है। y के लिए हम क्या करेंगे, y1 + y2 अपॉन में 2 = देखिए y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास 1 है, अपॉन में 2 = 4 अपॉन में 2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो हमारे पास a बिंदु के जो निर्देशांक है वो आ चुके हैं, XY यहाँ पर क्या आएंगे, 1, 2। चलिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं। तो A हमारे पास आया है 1, 2। अब हम चलते हैं C बिंदु के लिए। C के लिए हमारे पास जो होगा, C के लिए हम फाइंड कर रहे हैं x और y। देखिए सबसे पहले अगर हम इसे x2 y2 माने तो ये क्या होगा, x1, y1। चलिए
एक्स, फिर सी के लिए जो एक्स होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या है 0 प्लस x1 हमारे पास 0 है और x2 हमारे पास 2 है अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 क्या आया 1। चलिए हमने x फाइंड कर लिया, अब हम चलते हैं y के लिए। y हमारे पास क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखिए y1 हमारे पास क्या है -1 और जो y2 है वो है 1। तो देखिए -1 प्लस 1 यानी 1 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 0। तो सी के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए 1, 0। अब हम चलते हैं बी के लिए। चलिए बी के लिए जो निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं वो क्या होंगे, बी के लिए होंगे। देखिए बी के लिए भी अब अगर इसे x1 y1 मान रहे हैं तो ये क्या होगा x2, y2। तो x हम कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x1 0 प्लस x2 0 2 0 क्या होते हैं 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 और 0 को जोड़ा तो क्या आया 0। इसी तरह से y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 हमारे पास क्या है देखिए -1 और y2 हमारे पास है 3 अपॉन में 2। तो ये क्या आएगा 2 अपॉन में 2, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारा आएगा 1। तो इसका जो मान है वो क्या आया हमारे पास 0, 1। चलिए हमारे पास तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अब हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम आसानी से जो त्रिभुज ABC है यानी कि जो ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले बी के जो निर्देशांक आए थे वो ये थे, अब ये क्या थे 1, 2। ठीक है, ये हमारी क्या है मध्य बिंदु, सॉरी ये 1, 2 नहीं थे, ये थे 1, 0। देखिए ये हमारा सी बिंदु था, यहाँ से हमने 1, 0 लिख दिया। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले कि देखिए इस डायग्राम को हम अलग कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या होगा, ये था A, ये B, ये C, ये थे 0, 1, ये 1, 0 और ये जो बिंदु था हमारा 1, 2। चलिए इस डायग्राम की अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए मैं मान रहा हूँ कि अब हम जो त्रिभुज ABC है उसके लिए अब हम त्रिभुज का जो ज्ञात करें क्षेत्रफल, उसके लिए मैं y1 है वो मान रहा हूँ मैं। देखिए मैं इसे मान रहा हूँ x1, y1 और यहाँ पर ये होगा x2, y2 और ये x3, y3। चलिए जो ABC का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए मैंने कॉल किया किसको y को, उसके लिए मैंने नंबर क्या डायल किया 23, 31, 12। चलिए यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 1/2। x1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस 3 की 2 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है देखिए यहाँ से 1, y3 की 2 माइनस y1 की हमारे पास वैल्यू है देखिए 1 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास है 1, y1 की 1 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास है 0। चलिए 1/2। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। देखिए 0 इंटू -2 क्या आएगा 0 प्लस 1, 2 माइनस 1, 1, 1 इंटू 1, 1 प्लस अगर एक में से हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का जब हम गुणा करेंगे 1 से तो ये आएगा 1। जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा 1। तो ये हो जाएगा 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 इकाई स्क्वायर या वर्ग
इकाई। देखिए मात्रक आप भूल मत जाइएगा, क्योंकि मात्रक जो है वही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं जो अनुपात है वो क्या होगा। इसका आंसर आया 1 इकाई स्क्वायर। तो चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था वो क्या था, 1 इकाई स्क्वायर अपॉन में जो त्रिभुज XYZ था उसका था 4 इकाई स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, जो बड़ा त्रिभुज है यानी कि जो XYZ है, इसे Z, इसे Y और इसे X, और इसे हमने माना था इस बिंदु को A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C। अब हम इनके बीच का जो अनुपात है वो ज्ञात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इकाई स्क्वायर से इकाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 1/4, यानी कि 1/4 हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए हमने हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हमें डैश 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 दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर फोर्थ, जिनके शीर्ष एक चतुर्भुज है। सिंपली कोई भी चतुर्भुज आप कैसे भी इसे ले सकते हैं, कोई भी चतुर्भुज है, इसके जो शीर्ष है वो क्या है -4 कोमा -2 कोमा -3 कोमा -5 कोमा 3 कोमा -2 कोमा 2 कोमा 3। चलिए ये जो शीर्ष है हमें इसी क्रम में लेने होंगे। चलिए डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। देखिए अब -4 कोमा -2 -3 कोमा -5 3 कोमा -2 और ये होगा हमारा 2 कोमा 3। अब एक काम कीजिए, अब हमें क्या करना है, इस समांतर ये जो भी चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई भी ये चतुर्भुज है, कुछ भी हो सकता है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेकिन चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, इसके अंदर एक विकिरण खींच देते हैं। हमने क्या खींची, एक विकिरण। देखिए इसे मान रहा हूँ A, B, C और D। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को करने का मेथड आपको देखिए बताते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे हल, हल के अंदर आप करेंगे रचना हमने क्या की, हमने विकिरण। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमने बिंदु B को बिंदु C से मिलाया तथा विकिरण, ये देखिए ये जो विकिरण है वो क्या है, BD की रचना की। इस तरह से हमें दो त्रिभुज, देखिए पहला जो त्रिभुज है वो क्या है, BDC या BCD। चलिए BCD कर लीजिए, तथा त्रिभुज ABD प्राप्त हुए। इस प्रकार हमें दो त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABD प्राप्त हुए। अब हमें पता है कि जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
तो अब हम यहाँ पर देखिए, पहले हम लेंगे BCD, त्रिभुज BCD के लिए, त्रिभुज BCD के लिए। चलिए BCD के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर इनमें से कुछ भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 मान लेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर त्रिभुज BCD यानी कि जो ये क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये क्षेत्रफल हम निकालने के लिए इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ये आपका रहेगा होमवर्क, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। आप सबसे पहले इसके अंदर ये जो त्रिभुज BCD है उसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -33/2 इकाई स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर आपका आएगा इतना। अब लेकिन क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए हम इसे लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा 33/2 इकाई स्क्वायर। चलिए हमने जो ये क्षेत्रफल है वो निकाली है। ये देखिए ये आप करेंगे खुद, इसकी जो कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आप इसे मान लीजिए, आप इसे x2, y2 मान लीजिएगा, इसे x1, y1, इसे x3, y3। इसी तरह से आप देखिए x2 y2 आपके पास है तो आप इसे x1, y1 मान लीजिएगा। चलिए इसी तरह से आप ज्ञात किसका करेंगे, त्रिभुज जो ABD है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। उसके लिए भी आप 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि आप y को कॉल करेंगे। देखिए हम प्रश्नावली के स्टार्टिंग से y को कॉल करते ही आ रहे हैं, देखिए फिर भी देखिए कभी फ़ोन उठा लेता है कभी नहीं उठाता है। चलिए अब जो इससे इसकी कैलकुलेशन भी आप खुद करेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा, यानी कि जो ये एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा, ये एरिया आएगा आपका 23/2 इकाई स्क्वायर। और देखिए जब आप इनका एडअप करेंगे, यानी कि हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब हमें पूरे का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। चलिए हम ऐड भी कर देते हैं। देखिए आप कैलकुलेशन ज़रूर करके देखिएगा, 33/2 प्लस 23/2 ये क्या होगा। देखिए जब आप इसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन करोगे तो कुछ आंसर इस तरीके से आएगा और ये आ जाएगा 28 इकाई स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, 28 इकाई स्क्वायर। तो चलिए हमने जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कर लिया है, इसकी कैलकुलेशन आप घर पर खुद करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमें कहता है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष, देखिए हमें त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज दिया गया है हमें ABC। A के निर्देशांक है 4, B के 3, -2 और C के 5, 2। तो चलिए इन्होंने कहा है कि ये जो माध्यिका होगी इसकी, यानी कि मान लीजिए हम इसे माध्यिका खींचते हैं यहाँ पर, तो माध्यिका के इधर साइड वाला जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा इस क्षेत्रफल के, यानी कि रेड एरिया और ब्लू एरिया है वो क्या है, बराबर होना चाहिए। इसका देखिए हमें क्या करना होगा, हमें ये सत्यापित करना होगा कि ये दोनों बराबर होंगे। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए आप एक काम कीजिएगा कि जो D के निर्देशांक है, हमें सबसे पहले D चाहिएगा, क्योंकि
अगर हमें इनको बराबर सिद्ध करना है तो हमें पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि हमें ए बी डी का क्षेत्रफल चाहिए और हमें चाहिए ए डी सी का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों आ जाते हैं बराबर तो ये जो कथन है वो सही होगा, अगर बराबर नहीं आएंगे तो ये जो कथन हमारा है वो सही नहीं होगा। देखिए आप, हमारे पास सभी निर्देशांक है, बस एक डी का नहीं है। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डी है ये इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा, तो हम डी कैसे निकालेंगे, डी के बराबर में एक्स हम कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए मैं इसे x2 y2 मान रहा हूँ और इसे x1 y1 मान रहा हूँ, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2 = x1 हमारे पास है 3, x2 हमारे पास है 5 + 5 अपॉन में 2, ये क्या आएगा 8/2 = 4। तो हमारे पास x क्या आया 4। अब देखिए y के लिए y1 + y2 अपॉन में 2 = y1 हमारे पास है -2 प्लस y2 हमारे पास है 2 अपॉन में 2। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएगा 0 अपॉन में 2, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो डी के निर्देशांक हमारे पास आ गए। अब देखिए आप क्या करेंगे, हमारे पास इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक है, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो रेड एरिया है वो निकालिएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका जो ये कथन है वो सही होगा, अगर अन्यथा अगर ये नहीं आते हैं बराबर तो आपका ये जो कथन इन्होंने हमें दिया है ये गलत होगा। देखिए आप क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए आप हमेशा से हम शुरू से y को कॉल करते आ रहे हैं, अब भी हम जो हमारा ये लास्ट सवाल है उसमें भी हम y को कॉल करेंगे। देखिए x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हमने y को कॉल किया। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आप त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपका रहेगा होमवर्क। देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 की कैलकुलेशन और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जो पार्ट था 2 वो आप फाइंड करेंगे, उसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। चलिए तो हमने हमारी जो प्रश्नावली 7.3 थी वो कर ली हमने कंप्लीट। अध्याय हमारा 7 है निर्देशांक ज्यामिति, वो भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।